चीज है। प्रधानमंत्री जी कभी नाली से गैस निकालते हैं। जिस समय में इंटरनेट नहीं था, इंटरनेट का सुविधा करते। प्रधानमंत्री जी देश के साथ कितनी बड़ी गद्दारी की। व्यापक घोटाला वाले आटा चोर कंस मामा को जब तक सत्ता में नहीं बिठाया, विधायकों की 22 विधायकों की नीलामी या ट्रंप की गुलामी ने देश का भट्टा बिठा दिया। जिस तरीके से सत्य बोलने के लिए राजा हरिश्चंद्र का उदाहरण दिया जाता है और झूठ बोलने के लिए, भारत को बर्बाद करने के लिए प्रधानमंत्री का नाम, प्रधानमंत्री जी की पैंट गीली हो जाती है चाइना का नाम लेने के, मुकेश अंबानी और अडानी के हाथों की कठपुतली बन के 1941 में मुस्लिम लीग के फजाउलत के साथ श्यामा प्रसाद मुखर्जी सरकार बनाए थे बंगाल प्रांत में, धर्म के आधार पर विभाजन की बात की। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन को कुचलने की बात श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने की। 1943 में गुलाम हुसैन इज़्ज़तुल्लाह खां और जिन्ना के साथ मिलकर सिंध प्रांत में सरकार बनाई और धर्म के आधार पर विभाजन की बात। विश्व में पहले ऐसे रिकॉर्ड बनाए हैं जो नाकामयाब प्रधानमंत्री कहते हैं तू भी चौकीदार है, मैं भी चौकीदार। चौकीदार चोर ही नहीं, डकैत है, लुटेरा है। तो अब इसके बाद में हमारे साथ में है पंकज श्रीवास्तव, जो सामने हमारे तरफ बिल्कुल निगाहों में निगाहें डाल के देख रहे हैं कि आखिरकार सवाल क्या होगा। और इनसे सवाल जो होने वाला है बहुत ही जबरदस्त। सबसे पहले आपसे मैं ये पूछना चाहता हूं, और ये हो सकता है मेरा पहला और आखिरी सवाल हो, आपको सारे जवाब इसी सवाल में देने हैं कि आप सोशल मीडिया पे बेबाकी से बोलते हुए नजर आते हैं गवर्नमेंट के खिलाफ। तो आखिरकार किसी एक पर्टिकुलर पार्टी के खिलाफ ही क्यों बोलते हैं? समाज और हिंदुस्तान में 130 करोड़ से ज्यादा लोग हैं। सत्ता में कौन सी पार्टी है? बीजेपी। जो शासन में होगा, सत्ता में होगा, पावर में होगा, सवाल तो उसी से पूछा जाएगा ना, आपसे थोड़े ना पूछा जाएगा। ठीक है। सवाल है 2013-14 में जो प्रधानमंत्री जी कह गए श्यामा रामचंद्र जी ऐसा कलयुग आएगा 2012-13 में चिल्लाने वाला 2020 में गूंगा बहरा हो जाएगा। कहाँ गए प्रधानमंत्री जी? हर सांसद 5 आदर्श गांव बनाएगा। जब देश की बेटी महिला पत्रकार सुप्रिया प्रधानमंत्री के गोद लिए हुए गांवों के बारे में बताती हैं तो उसको जेल में डाल दिया जाता है। कैलिफोर्निया में 4 करोड़ का स्कॉलरशिप लेने वाले हमारे देश की दीक्षा बेटी जब कोरोना से बचकर अमेरिका से हिंदुस्तान आती है, उसको अपने घर में मौत हो जाती है। कहाँ है, क्या स्तर है? जिन दलितों की बात की जाती है, महर्षि वाल्मीकि, ये देखिए अजूबे चीज है। प्रधानमंत्री जी कभी नाली से गैस निकालते हैं। जिस समय में इंटरनेट नहीं था, इंटरनेट का सुविधा करते थे, बादलों से राडार में छुपाते हैं। प्रधानमंत्री जी कपड़ा जिस तरह से बोलते, प्रधानमंत्री जी पूरे तीनों लोक में, पूरे ब्रह्मांड में झूठेश्वर, फेकेश्वर, गपेंद्र प्रधानमंत्री, सरेंडर प्रधानमंत्री पहली बार मिला है। जो प्रधानमंत्री जी कहते थे हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, 6 साल में 12 करोड़ युवाओं को नौकरी देनी थी। 12 करोड़ तो देनी थी, अब 12 करोड़ छीन लिया तो 24 करोड़ हुआ ना। 40 करोड़ देश में दैनिक मजदूर हैं, रिक्शा वाला, ठेला वाला, पटरी वाला, जो दैनिक मजदूरी करते हैं, उनके साथ आज भुखमरी की समस्या है। प्रधानमंत्री जी देश के साथ कितनी बड़ी गद्दारी किया। व्यापक घोटाला वाले आटा चोर कंस मामा को जब तक सत्ता में नहीं बिठाया, विधायकों की 22 विधायकों की नीलामी या ट्रंप की गुलामी ने देश का भट्टा बिठा दिया। आज हिंदुस्तान में जो भी हो रहा है इसके लिए प्रधानमंत्री जवाबदेह हैं और हिंदुस्तान की आवाम, आने वाली पीढ़ी कभी प्रधानमंत्री को माफ नहीं करेगी। जिस तरीके से सत्य बोलने के लिए राजा हरिश्चंद्र का उदाहरण दिया जाता है और झूठ बोलने के लिए, भारत को बर्बाद करने के लिए प्रधानमंत्री का नाम लिया जाएगा। आपने देखा प्रधानमंत्री जी कहते हैं मन की बात अपनी पत्नी से किया जाता है, जो उन्होंने पहले ही छोड़ रखा है। जसोदाबेन जी को भरी जवानी छोड़ के हाथ पर सलामत था, प्रधानमंत्री जी भिखारी बन गए, न सुहागन छोड़ा न विधवा। आज देश की स्थिति ऐसी कर दी। एक बात बताइए आप, 100 स्मार्ट सिटी कहाँ है प्रधानमंत्री जी? प्रधानमंत्री का काम हमने नेता चुना है, लीडर चुना है, डीलर थोड़े ना चुना है। ये चाइना से कमीशन ले रहे हैं, क्या चाइना के खिलाफ नहीं बोल पा रहे? प्रधानमंत्री जी की पैंट गीली हो जाती है चाइना का नाम लेने में। जिस टिकटॉक के बारे में शशि थरूर डॉक्टर सरकार ने लोकसभा में पूछा, उस पर बैन लगाने की बात थी। इनके गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी कहते हैं इससे देश को खतरा नहीं है। रविशंकर बाबू कहते हैं इससे देश को खतरा है, बैन लगा देते हैं। फिर अब मुकेश अंबानी जी ले लिया। ये मुकेश अंबानी और अडानी के हाथों की कठपुतली बन के रहे। जिस अंबानी को खिलौना नहीं बनाने आता है उसको राफेल का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया जाता है।
जिस अडानी को खिलौना नहीं बनाने आता है उसको पनडुब्बी का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया जाता है। देखिए, सरदार पटेल ने आरएसएस पर बैन लगाई, उनको मरने के बाद भी नहीं छोड़ा, उनकी आत्मा को पीड़ित किया। सरदार पटेल स्वदेशी निर्मित की बात करते थे, चाइना से उनकी प्रतिमा बनाकर उनकी आत्मा को छलनी किया। ये गोडसे के लोग हैं, जाते हैं गोडसे को माला पहनाते हैं, गोडसे को भारत रत्न देने की बात कहते हैं। जिस राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पूरा विश्व पूजा करता है, उसके अपमान करने वाले लोग हैं ये अंग्रेजों के दलाल और मुखबिर सावरकर के लोग हैं। 1941 में मुस्लिम लीग के फजाउल्लाह के साथ श्यामा प्रसाद मुखर्जी सरकार बनाए थे बंगाल प्रांत में, धर्म के आधार पर विभाजन की बात की। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन को कुचलने की बात श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने की। 1943 में गुलाम हुसैन हिदायतुल्लाह खां और जिन्ना के साथ मिलकर सिंध प्रांत में सरकार बनाई और धर्म के आधार पर विभाजन की बात की, अखंड भारत को कमजोर किया। हमारा हिंदू धर्म, आपने कहा हिंदू धर्म की बात, हिंदू धर्म सिखाता है त्याग, तपस्या, बलिदान, परोपकार, क्षमा की बात। हिंदू धर्म कहता है नर ही नारायण है। हिंदू धर्म पत्थर को पूजना सिखाता है। हिंदू धर्म पत्थर से पुल बनाकर लक्ष्य तक पहुंचना सिखाता है। हिंदू धर्म के रामायण में आपने देखा होगा, जब प्रभु श्री राम के अनुज लक्ष्मण जी मूर्छित होते हैं तो दवाई की जरूरत होती है, यानी संजीवनी बूटी लाया गया, वैद्य बुलाया गया। ये प्रधानमंत्री रामायण जानता है क्या? अगर जानता तो सब इस बनाते ना अस्पताल। देश में एक भी अस्पताल नहीं बना। ये कहते हैं गुरु गोविंद सिंह जी ने रामायण लिखी और फर्जी एक सरदार को बिठा रखे थे, वो ताली पीट रहा होता है। इनके जो सारे प्रोपेगेंडा हो, वो प्रोपेगेंडा भारत पर थोपते हैं। भारत की स्थिति देख लीजिए। हम प्रधानमंत्री का विरोध नहीं करते, गरिमामय पद है, लेकिन उस पद को धूमिल करने वाले नरेंद्र मोदी जी विश्व में पहले ऐसे रिकॉर्ड बनाए हैं जो नाकामयाब प्रधानमंत्री है। आज देश में देखिए, निर्भया कांड से अगर सबक सीखा होता, ये चले थे रुपया को डॉलर के बराबर करने, चले थे देश को जापान बना दिया नेपाल। कहते हैं तू भी चौकीदार है, मैं भी चौकीदार। चौकीदार चोर ही नहीं, डकैत है, लुटेरा है। ये भारत माँ की आंचल में झांक कर देख रहे हैं कि इसमें क्या क्या बचा है। उस कार चालक की तरह है जो स्टीयरिंग बेच देता है, चक्का बेच देता है, सीट बेच देता है, कहता मैं कार नहीं बिकने दूंगा, कसम सौगंध इस मिट्टी की देश झुकने नहीं दूंगा, बिकने नहीं दूंगा, न खाऊंगा न खाने दूंगा। गब्बर सिंह को कोई परिवार था, गब्बर सिंह डकैती क्यों करता था? लोग कहता है मुझे परिवार नहीं, अरे परिवार नहीं तो गब्बर सिंह भी तो डकैती किया था ना, डकैती डाल रहे। सवाल उठता है, देश में आने वाली पीढ़ी खराब हो रही है, देश की जनता को समझना होगा। गर्दन से ऊंची छाती नहीं होती और इंसानियत से बढ़कर कोई जाति और धर्म नहीं होती। देश की जनता को समझना होगा। हमारा धर्म कहता है मनुर्भव, यानी मनुष्य बनो। मनुष्य की बात, कोई मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना। तो देख सकते हैं आपकी जो भी मैंने सवाल किया, इन्होंने बहुत सारे आंसर एक सवाल में दे दिए हैं और हमारा मकसद भी यही था कि इनके सारे जो विचार हैं वो आप तक पहुंचाऊं। द न्यूज इन के माध्यम से आपकी क्या राय है इनके सवालों से, इनके जवाबों से आप कितना सहमत है? नीचे कमेंट बॉक्स खुला हुआ, कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके हमें जरूर बताएं। और आने वाले वक्त में भी किस तरह से इनसे सवाल करना चाह रहे हैं वो भी सवाल नीचे कमेंट बॉक्स पे लिखें। इसलिए आने वाले जो वीडियोस होंगे इनसे बेबाकी से आपके सवाल हम पहुंचाएंगे और इनके आंसर आप तक पहुंचाएंगे। तो चलिए मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। सब्सक्राइब करना ना भूले चैनल को और शेयर भी करिए। आगे मिलते हैं, चलिए टेक केयर, जय हिंद।